हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखनी है दिनांक, फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि और चक्र। उसके बाद आपको लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो 5 सामान्य उद्देश्य आपको लिखने हैं। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसी तरीके से आपको जो है बच्चों से रिलेटेड, मतलब कि जो विज्ञान विषय आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उसमें उससे क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, क्या मदद करेगा, ये सब आपको इसमें लिखने हैं उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उसमें आपको जो एक टेबल बना लेनी है जिसमें आपको क्रमांक, स्तर, उद्देश्य लिखने हैं। अब स्तर में आपको 6 उद्देश्य लिखने हैं और हर एक स्तर का जो है आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं। जैसे पहला है हमारा ज्ञानात्मक स्तर, तो हमने उसके 2 उद्देश्य लिख दिए हैं। उसके बाद बोधात्मक स्तर है तो उसके भी 2 उद्देश्य लिख दिए हैं। इसी प्रकार जो है पूरी जो टेबल है, जो 6 स्तर थे उसकी पूरी टेबल आपको ऐसे बना लेनी है। देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री में क्या है, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट पेपर आदि। मतलब ये सब चीज़ों आपको पाठ योजना बनाने में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको लिखनी है। पूर्व ज्ञान, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को नॉलेज है, पहले से जानकारी है कि नहीं, ये आपको बताना होता है कि छात्र प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, इसमें जो आप टीचर्स होते हैं वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लिखने, और यहाँ पे आप जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना। इसी तरीके से आपको 5 प्रश्न बना लेने हैं। उसके बाद आपको जो है टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है कि बच्चों आज हम जो है प्रकाश के अपवर्तन के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। देखिए आप 3 शिक्षण बिंदु उसमें बनाए मैंने, तो 3 शिक्षण बिंदु के लिए आपको जो है पूरा जो है प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें कि टेबल बनेगी। 6 पॉइंट्स हैं। तो पहला है हमारा शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया। उसके बाद शिक्षण विधि है, देख लें, शिक्षण विधि आ जाती है। उसके बाद सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट कार्य। अब देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु कैसे बनाना है। अब पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 प्रकार विकासात्मक प्रश्न बनाए गए हैं। उसको तीनों प्रश्न आपको बच्चों से पूछने एक एक करके। उसके बाद ये आंसर्स आपको लिख देने हैं बच्चों ने जो बताया वो। उसके बाद आपको जो है टॉपिक पढ़ाना है, पूरा जो एक्सप्लेनेशन ये दे देना है। और फिर जो राइट वाला जो पेज है यहाँ पे आपको शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य, ये आपको इस वाले पूरे पेज पे ये लिखना है। इसी तरीके से जो बाकी की 2 शिक्षण बिंदु हैं वो भी इसी तरीके से बना लेंगे। इसमें देखिए 2 विकासात्मक प्रश्न बने और ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, ये पूरा देखिए सहायक सामग्री में क्या क्या चीज़ों की आवश्यक, मतलब कैसे एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पे बना हुआ है। बात है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, उसके लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न बने और ये पूरा एक्सप्लेनेशन। मतलब जैसे कि 1-2 विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं और उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन देना। 45 मिनट्स का क्लास है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है कि आपको जो 45 मिनट्स में पूरा लेसन प्लान कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न के लिए आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। जो आपने टॉपिक मतलब शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, टॉपिक्स लिए हैं, वही टॉपिक से आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। उसके बाद ये श्यामपट्ट सारांश में पूरा जो है ब्लैक बोर्ड पे जो आप आंसर्स लिखते हैं वही चार्ट सेम यहाँ पे बना के पेस्ट करना है। उसके बाद आता है निर्देश। निर्देश में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जाके पूरी क्लास में निरीक्षण करना है और देखना है कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आपको निर्देश मतलब इसमें यहाँ लिखना है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सही, गलत या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें से कोई भी 5 प्रश्न इसमें बना के लिखने हैं जिसके आंसर्स आपको बच्चों से पूछने हैं। उसके बाद उन्हीं से लिखवाना है। फिर लास्ट में हमारा आता है क्या, गृह कार्य। अब गृह कार्य में लास्ट में गृह कार्य आता है, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे जो है गृह कार्य मतलब कुछ घर से करने के लिए होमवर्क दे देना है। तो यहीं पे हमारा जो है लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। 45 मिनट्स आपको लेसन प्लान ऐसे बनाना है कि 45 मिनट्स में ही लेसन प्लान कंप्लीट हो। मतलब 1-2 मिनट की बात अलग, लेकिन ये नहीं है कि 15 मिनट पहले ही लेसन प्लान कंप्लीट हो। उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है कि पूरे 45 मिनट्स आपके जो है आप पढ़ाएँ।
तो यहीं पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।